एक बार और रुक रुक कर हम लोग इस वर्ष को पढ़ेंगे, क्योंकि इसी पर हमें थोड़ी देर के लिए सीखना है। जी सिस्टर जी, दोबारा। शांति का परमेश्वर जी जी। आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हालेलुया। सो इंसान कितनी भी कोशिश करे, वो अपनी अकल, अपनी समझ, अपनी नॉलेज, अपने एजुकेशन के हिसाब से कुछ भी कर ले, वो कभी भी पवित्र नहीं बन सकता। ये खुदावंद खुदा का बड़ा रहम है कि मसीह यस्सु के वसीला से हम पर ये फजर हुआ कि हम पवित्र हो सकें। हालेलुया। सो ये सारे का सारा इंतजाम परमेश्वर का ही है। सो आगे की जो लाइन है उसको थोड़ा ध्यान देना, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। जी। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे हुए और निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। थोड़ी सी जो तर्जमा हिंदी का है उसमें थोड़ी सी बात को क्लियर नहीं किया गया। वहाँ पर जो पाकरू बताना चाहता है वो असल में ये है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के वक्त जब वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा, उस समय तुम्हारा शरीर, तुम्हारा प्राण और तुम्हारा आत्मा निर्दोष पाए जाएं, पवित्र पाए जाएं। हालेलुया। सो जैसे मैंने पहले कहा कि परमेश्वर आप ही तुम्हें पवित्र करे। सो मुझे नहीं पता कितने लोग आप में से मुझे जानते हैं, कितने नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी अपनी टेस्टमनी शेयर करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग वचन की तरफ जाएंगे। 26 जनवरी को मैंने बपतिस्मा लिया और अपना जीवन जो था वो प्रभु में शुरू किया। हनोक के बारे में बड़ी मुबारक बात लिखी कि वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। वो मुबारक शख्स था जो 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, लेकिन मैं बदकिस्मती से सिर्फ 5 साल ही चल पाया। 92 में मैंने मसीही जीवन शुरू किया और 97 में वो डबल पर्सनैलिटी जीवन जो था वो हो गया। कुछ सीनियर पास्टरों के सलाह के ऊपर मैं राजनीति में गया। जब गया तब एक मीटिंग हुई पहले कि लोग बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, इनका सामना करने के लिए कोई चाहिए। तो सब ने फिर मेरे नाम के ऊपर मोहर लगाई कि आप ही बातचीत करने में ऐसी ठीक हो तो आप ही क्यों ना हो जाओ। और जलंधर के सीनियर पास्टर थे, अभी नाम लूँगा तो विरोधता ज़ाहिर होगी, सो आपको पता ही है कि वो कौन थे सीनियर। तो उनके साथ मीटिंग हुई, यूनाइटेड पास्टर एसोसिएशन की मीटिंग में उनके साथ JN बाजवा के चर्च में ये मीटिंग हुई और तय हुआ। तो मैंने सीनियर पास्टर से फिर एक बार मुलाकात की, पास्टर विजय जो लद्दे आली में है उनके चर्च में। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या एक इंसान जो सेवकाई करता है वो राजनीति कर सकता है? तो अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे। साउथ इंडियन थे पास्टर, जिन्हें जलंधर का सबसे सीनियर पास्टर माना जाता था। उनके साथ पास्टर रूपलाल जी भी थे और उनके साथ पास्टर अजीत मसीह जी भी थे और भी पास्टर थे। तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल दाऊद नबी भी था, दाऊद राजा भी था, सुलेमान नबी भी था, सुलेमान राजा भी था। इसलिए यदि वो ये दोनों काम कर सकते हैं तो आप भी सेवा के साथ साथ राजनीति कर सकते हो। हमारी क्रिश्चियनों की एक प्रॉब्लम है,
हम कॉपी पेस्ट में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि इतने सीनियर पास्टर जिनका जीवन गुजर गया सेवा में, अगर ये कह रहे हैं तो इन्होंने कुछ सोचा ही होगा, तो ये कह रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो राजनीति जीवन जो था वो शुरू हो गया, और वो जो नए जन्म का काम अंदर हुआ था वो दिन प्रतिदिन कम होने लगा। वचन में तो लिखा है, मेरी अंदर की इंसानियत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और बाहर की इंसानियत दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। मेरे साथ उल्टा हुआ फिर राजनीति में आकर, मेरी अंदर की इंसानियत दिन प्रतिदिन खत्म होनी शुरू हुई, और बाहर की इंसानियत दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। मुझको बरकत बड़ी मिली राजनीति में, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं बड़े ही गरीब परिवार से था, लेकिन मैं बहुत बुलंदियों पर गया। एक समय ऐसा था कि मैं 10-10 लाख रुपया एक महीने में डोनेशन देता था, तो बड़ा आगे तक गया। मैं इसको खुदा की आशीषें, बरकतें समझता था, जैसे अक्सर लोग गवाहियाँ देते हैं, मैं भी देता था कि खुदा ने मुझे खाक से उठाकर तख्त पर बिठाया। हर 3-4 महीने बाद मैं लग्जरी गाड़ियाँ जो था वो चेंज करता था। हर ज़िंदगी का साजो सामान, अच्छी चीज़ें सब खुदा की फजल से मैं समझता था कि मुझको खुदा की ओर से मिली हैं। तो तरक्की बहुत हुई, राजनीति में भी तरक्की बहुत हुई। मेरे जैसा आदमी जिसका ना तो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड था, मुझे कई बार राहुल गांधी के साथ भी बैठने का मौका मिला, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कई बार डिनर करने का मौका मिला। सो राजनीति में ओहदे भी बहुत बहुत मिले, प्राप्त हुए। मैं पंजाब की जो बॉडी थी राजनीति की, उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी तक का ओहदा मुझे प्राप्त हुआ। फिर मैंने इलेक्शन लड़ा, 2 बार लड़ा तो मैं हार गया। तीसरी बार जब इलेक्शन लड़ा तो जब मैं जीता, वो ऐसी जीत थी कि हर अखबार की हेडलाइन में थी सरकार की हार, क्योंकि वो पहला ऐसा इलेक्शन था पंजाब का जहां ओपोजिशन पार्टी कोई और हो और हम विरोधी पार्टी में बैठे हों, हारे हुए पार्टी के लोग। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उनका मुख्यमंत्री हो, उनकी कॉरपोरेशन हो और एक आदमी कौंसिल का इलेक्शन लड़े, जीत जाए। तो ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अहंकार की बात थी, क्योंकि हमारे इलाके का जो एमएलए था वो लोकल बॉडी मंत्री था, और लोकल बॉडी मिनिस्टर के अंडर वो सारा कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है, और उसका वो एमएलए हल्का था, इसलिए उसकी भी वो शान की बात थी कि वहाँ पर से जीतना चाहिए। और ये उपचुनाव था, जो पहला कौंसिल था वो मर गया था, दूसरी बार उसी को फिर ध्यान में रखते हुए इलेक्शन हुआ, और मुझे हराने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं गई थी, क्योंकि जिसकी सरकार होती है शहर के सारे गुंडे लोग उनके साथ होते हैं, जिसकी सरकार होती है सारा पुलिस प्रशासन उनके साथ होता है, जिसकी सरकार होती है उनकी पूरी पावर होती है, जो चाहे वो कर सकते हैं, और उन्होंने इसमें कमी छोड़ी भी नहीं। मेरे घर पर गोलियां चलाई गई इलेक्शन की रात को, और बहुत बड़ा एक दंगा हुआ, और उसके बाद मेरा जो इलाका था वो पूरा पुलिस की छावनी बन गया था, और इतना उन्होंने जोर भी लगाया। और जब ये सब कुछ हुआ तो मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा, प्रभु पहले 2 इलेक्शनों में मैंने तुझसे जीत की मांग नहीं की थी कि मुझे जिता, लेकिन इस बार जो बात शान आन पर आ टिकी है, मुझे नहीं पता मेरी प्रार्थना गलत है या ठीक है, लेकिन इस बार मैं जीतना चाहता हूं। तो मैं उस वक्त तो यही कहूंगा कि खुदा के फजल से मैं जीत गया। और बहुत उनको एक नमोशी का सामना करना पड़ा, और जब मैं जीत गया अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो प्रार्थना की मैंने बोला, प्रभु मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, अगर तो ये सब कुछ तेरी ओर से हुआ तो मेरे दिन बढ़िया रहेंगे, ये निशानी होगी, परंतु यदि तेरी ये मर्जी नहीं है तो फिर उल्टी गिनती शुरू होगी। तो फिर वही हुआ मेरे साथ, जैसे वचन में लिखा, उन्होंने मांस मांगा और खुदाबंद खुदा ने मांस उनको दिया खाने के लिए,
और वचन में लिखा अभी मांस उनके दांतों के तले ही था कि परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने हजारों हजार लोगों को मार डाला। सेम मेरे साथ भी हुआ। हर दिन जो था वो बुरा गुजरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ मैंने धरती पर इकट्ठा किया था वो सारा कुछ जाने लगा। जो मेरे प्लाट जो थे ना, वो जो जिसकी कीमत 30 लाख की थी, वो 15 लाख में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। 1.5 करोड़ रुपये लगाकर मैंने रेस्टोरेंट बनाया था जिसको मुझे 75,000 लाख में ही देना पड़ा। मेरा ऑफिस था जिसकी कीमत कम से कम 80 लाख रुपये थी, उसको मुझको 30,000 में बेचना पड़ा। 30 में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ तक प्रोग्राम पहुँच गया कि मेरी जो गाड़ी थी ना वो भी बिक गई और मैं मोटरसाइकिल पर आ गया। तो निशानी तो खुदा ने मुझे दी थी, लेकिन फिर भी मैं यत्न में लगा रहा। जैसे अभी हमने सुना कि इस्राएल जो है ना वो खुदा के भरोसे नहीं लड़ रहा, इस वक्त वो अपनी तकनीक के भरोसे पर लड़ रहा है। उसे गर्व है कि मैं लड़ सकता हूं, लेकिन वचन में लिखा है यशाया नबी 38 अध्याय में, यिर्मयाह नबी 49 की आखिरी लाइनों में, ये इस्राएल घुटनों पर आएगा। जब रशिया और चाइना इस पर हमला करने के लिए आएंगे और इसकी जो खुफिया एजेंसी जब बताएगी कि उनके सामने तो 5 मिनट भी टिकना मुश्किल होगा, तब सारे का सारा इस्राएल अपनी तकनीक को भूलकर घुटनों पर आएगा और कहेगा अब्राहम इसहाक याकूब के साथ किए हुए वायदे को याद कर और अपनी प्रजा की रक्षा कर। उस समय फिर वो जो रखवाली है वो ऊपर से होगी और इन दोनों महाशक्तियों की सेनाओं का खुदावंद खुदा वो हाल करेगा जो उन्होंने ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा। सो कभी कभी हम लोग शारीरिकता में जाकर ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो मेरे साथ वो सब कुछ हुआ। फिर मैंने अमेरिका में परमानेंट आने का विचार किया और मैं पास्टर हैरी के साथ आ गया 2009 में। यहाँ पर आ गया, आगे फिर इलेक्शन आ गया एमएलए का, तो लीडर मुझको दबाव डालने लगे कि तुम जरूर आओ। फिर मैं चला गया पास्टर हैरी को छोड़कर। मैं चला गया वापस। फिर पास्टर हैरी को एक अभिषिक्त को सुनने का मौका मिला। वो भी केस करने के लिए आया था इधर रहने के लिए, पूरी फाइल वगैरह उसकी तैयार थी, लेकिन उसने सबमिट नहीं की। और एक अभिषिक्त को सुनने का उससे मौका मिला और फिर वो सुनता गया और उसने फैसला किया कि मैं अमेरिका में नहीं रहूँगा। लेकिन बड़े भाई से वो डरता था। मुझको फ़ोन किया इंडिया में कि बड़े भाई को कहो कि मैंने यहाँ नहीं रहना, इसलिए मुझको वापस जाकर सेवा करनी है। तो मैंने बड़े भाई को बोला, मेरी इज्जत करते थे, उन्होंने उसी वक्त उसको टिकट करवाई और वापस चला गया। जब वो गया उससे पहले उसने कहा कि तू एक बार उसे सुन, बहुत खुदा का अभिषिक्त दास है। तो मेरा भरोसा उठ चुका था दासों से भी। तो मैंने कहा सभी एक जैसे ही होते हैं, बातें तो बहुत यहाँ पर खड़े होकर करते हैं, लेकिन रियल में इनका असली जो जीवन है वो उन बातों के साथ कोई संबंध होता नहीं है। लेकिन फिर भी बोलता नहीं सुन। एक दिन मैं बड़ा परेशान था रात को, तो मेरे हाल कमरे में ही कंप्यूटर था, तो वहाँ पर मैंने बोला इतना जोर दे रहा है तो चलो सुन ही लेते हैं। तो फिर मैंने एक मैसेज सुना, फिर दूसरा मैसेज सुना, फिर तीसरा मैसेज सुना। सारी रात मैं सोया नहीं और फिर वो 3-4 मैसेज जो थे मैं सुना और मैं घुटनों पर आया, खुदा से माफ़ी मांगी। अगले दिन फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी मेरे काउंसलर का समय बाकी था, मैंने वहाँ से रिजाइन किया और ऐलान किया कि आज के बाद मैं अपना जो बाकी जीवन है वो प्रभु की सेवा में गुजारूंगा। बदकिस्मती ये रही कि प्रभु यीशु मसीह को मानने से पहले उतने खतरनाक गुनाह या पाप नहीं किए थे जितने उस दौर में किए जब था तो मसीह में ही, लेकिन मसीह में होते हुए भी मसीह में नहीं था। तो आज वो वर्षें मुझको चीख चीख कर अपने असली भेद बताती हैं। जैसे रोमियो 8 में लिखा है, जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो हम लोग वर्ष पढ़ते हैं, निकल जाते हैं, तो हमारे भी मन में था हम मसीह यीशु में ही हैं, तो हम पर कौन सी दंड की आज्ञा हो सकती है। वो लाइन ही जवाब है, जो मसीह यीशु में हैं। हम लोग सोचते हैं हम चर्च में रहते हैं तो यीशु मसीह में हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह में हैं,
हम लोग दान देते हैं, यीशु मसीह में हैं। हम लोग दशमांश देते हैं, यीशु मसीह में हैं। हम नित्य टाइम का जो ठहराया हुआ उस पर प्रार्थना करते हैं, शायद हम यीशु मसीह में हैं। जब थोड़ी बहुत ही बरकतें जैसे मुझको मिली थी ऐसी मिल जाती तो हम सोचते हैं हम यीशु मसीह में हैं। बरकतों का यीशु मसीह के साथ कुछ लेना देना? ध्यान रखें, आज हमने थोड़ी देर समझना है नए जन्म की परिभाषा को, कि नया जन्म मिला क्यों है, नया जन्म नाम ही क्यों आया है, बाइबल को दो हिस्सों में क्यों रखा गया, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट। इसके बीच एक पेज आता है जो दोनों तरफ से क्लियर होता है। उसका पेज रखने का कारण ही ये है, इसका काम जो है वो यहां तक है। अब इसके आगे इस काम की खुदावंद ने शुरुआत की है। सो नए जन्म का जो सारा संबंध, नए नेम का, न्यू टेस्टमेंट का जो सारा का सारा संबंध है वो मनुष्य की नजात के लिए है, उसे कैसे नजात प्राप्त करनी है। लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट को फिर कोई कहेगा कि क्यों रखा खुदावंद खुदा ने? अगर न्यू टेस्टमेंट ही हमारे लिए था तो फिर हमें ओल्ड टेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी। प्यारे भाइयों, ओल्ड टेस्टमेंट की ज़रूरत है क्योंकि जो आत्मिक घर बनना है, ओल्ड टेस्टमेंट उस आत्मिक घर का नक्शा है, उसके बिना ये बन सकता। ओल्ड टेस्टमेंट के बिना कोई इंसान परमेश्वर की बात को समझ नहीं सकता। और हमारी बदकिस्मती रही कि हम भी बहुत समय से बहुत चर्चों में भी गए हैं, और हम खुद भी 2012 से पहले हम लोग जब बाइबल पढ़ते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी किताब तक पढ़ते थे। लेवियों को, गिनती को तो हम ऐसे ही पलट देते थे। लेकिन आज पता चलता है कि लोगों को वो आत्मिक ज्ञान क्यों नहीं। जिसने मिलाप के तंबू को नहीं जाना वो कभी भी परमेश्वर की उस अगम्य योजना को कभी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का सारा भेद उसी में है। इसलिए मूसा को कहा, जो नक्शा तुझे पहाड़ पर दिखाया है बिल्कुल उसी नक्शे के मुताबिक बनाना। वहां पहाड़ पर मूसा को दिखाया था, यहां हमें कलवरी कलवरी पहाड़ के ऊपर दिखाया है। वहां पर भी जैसा कहा था वैसा बनाना है, और यहां पर भी जो कलवरी पहाड़ पर दिखाया गया बिल्कुल वैसा ही बनाना है। तो दोनों के बनाने में जो खास बात समझने की है वो ये है कि जो नक्शा खुदावंद खुदा ने पहाड़ पर मूसा को दिखाया था उसके मुताबिक वो सब कुछ बनाना किसी इंसान के वश की बात नहीं थी। कोई इंसान आज तक भी पैदा नहीं हुआ, जो जो चीजें वहां पर बनाई गई वो कोई भी इंसान उस तरीके से बना ही नहीं सकता। वो सारे का सारा काम ही नामुमकिन था। उसमें एक खास बात मैं आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहूंगा। खुदा ने कहा 40 किलो का एक सोने का तूने प्रोग्राम लेना है। पत्थरी कह दें, अब पंजाबी तो ढेला कह दें, हिंदी च पता नहीं। 40 किलो का एक सोने का तूने वो लेना है, उसको पीट पीट कर और काट काट के उसमें से क्षमादान बनाना है। कैसे बनाना है जी? पीट पीट कर और काट काट कर। चैलेंज है दुनिया के सारे सुनियारों को, अगर उस तकनीक से कोई क्षमादान को बना दे। लेकिन खुदा ने वहां पर एक वायदा किया था, इन सारी चीजों को कैसे बनाना ये तेरी टेंशन नहीं, क्योंकि बनाने के लिए कारीगर भी मैं दूंगा, और उन कारीगरों में मैं अपनी बुद्धि को रखूंगा ताकि जैसी मैं चीज चाहता हूं वैसी वो तैयार कर सके। और जो पहाड़ पर नक्शा दिखाया था बिल्कुल उसी नक्शे पर जब वो सारा कुछ बना, फाइनल जब टोटल वैसा ही जैसा दिखाया गया था वैसा वो बना, तो लिखा परमेश्वर का जलाल
उस मिलाप के तंबू के ऊपर आकर ठहर गया। कब ठहरा? जब जैसा परमेश्वर चाहता था बिल्कुल वैसा बना। उसमें अगर एक डोरी भी इधर उधर अपनी अकल की लगा देते, परमेश्वर का जलाल कभी आ ही नहीं सकता था। आज हम अपने जीवन पर गौर करें। हमें एक नक्शा कलवरी पहाड़ पर दिखाया, और जो दिखाया उसके बारे में संत पौलुस ने लिखा, हमें उसके नक्शे कदम पर चलना है। उसने चलकर दिखाया। कभी कभी लोग कहते हैं नहीं, ये तो काम बड़ा मुश्किल है, ये तो इंसान के वश का काम है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं, उसने जो कुछ करके दिखाया वो इंसान बन के करके दिखाया ताकि तू उसे कर सके। तेरे इंसान के रूप में करके दिखाया ताकि तेरे पास कोई बहाना ना रहे। उसने करके दिखाया। तो अब जो मूसा को दिखाया वैसा बना तो जलाल आया और ठहर गया। अब हम अपने जीवन पर विचार करें। हमको जो नक्शा दिखाया गया, क्या हम उस तरह के बने हैं या नहीं? संत पौलुस ने अपनी पीड़ा को बयान करते हुए कहा, मुझे पीड़ा लगी है कि मसीह यीशु तुम में सूरत पकड़ ले। क्या करे जी? मसीह यीशु तुम में सूरत पकड़ ले। एक जल्दी जल्दी से आयत पढ़ेंगे। कुलसियों का खत 3 अध्याय उसकी 10 आयत जल्दी से। कुलसियों का खत 3 की 10 आयत। जिसने नया जन्म पाया है, जो शख्स कहता है कि मैंने नया जन्म पाया है, उसके लिए बाइबल कुछ इस तरह से फरमाती है, पढ़ेंगे जी। और तुमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार। पहली बात, जिसने नया जन्म पाया है, जिसने नए मनुष्यत्व को पहना है, वो परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कौन सी चीज जी? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और यहीं से एक नए जन्म की शुरुआत होती है। नए जन्म का ज्ञान ही अलग है, नए जन्म की परिभाषा ही अलग है, नए जन्म का इंतजाम सारे का सारा जो है वो बिल्कुल सारी बातों से अलग है। ज्ञान के लिए आगे पढ़ेंगे जी। ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या बनता जाता है जी? ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जा रहा है। और आगे लिखा है, हम अंश अंश करके उसकी सूरत बनते जा रहे हैं। हालेलुया। हम अंश अंश करके उसकी सूरत बनते जा रहे हैं। और यूहन्ना अपने खत में कुछ इस तरह से लिखता है, हे प्रियो, अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अंश अंश करके हम उसकी सूरत पर बनते जा रहे हैं। और यूहन्ना लिखता है, प्रियो, अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, परंतु एक बात पक्की है, जब मसीह यीशु आएगा, जैसा वो है वैसे ही हम भी होंगे। हालेलुया। आज जो माहौल हम दुनिया में देख रहे हैं, आज जो इस्राएल का युद्ध चल रहा है, जिनको तो बाइबल की भविष्यवाणियों का ज्ञान है, उनको पता है इस वक्त हम प्रचार कर रहे हैं, प्रभु की बातें सुन रहे हैं, हमारे इस बात करते करते भी प्रभु का आगमन हो सकता है।
इतना नजदीक प्रोग्राम पहुंचा हुआ है। तो वचन कहता है उसके आने के समय हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा आत्मा बिल्कुल निर्दोष होने चाहिए। और यूहन्ना कहता है, हे प्रियो, अभी तक जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, परंतु एक बात पक्की, जब यीशु मसीह आएगा जैसा वो है वैसे ही हम भी। तो आज अगर आए तो हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या हम उसके जैसे हैं? क्योंकि वचन में लिखा, जब तुमने विश्वास किया उस समय से तुम्हारी नजात अब बहुत नजदीक है। तो नजात के लिए खुदा का जो पैमाना है वो पवित्रता है। इसलिए पतरस लिखता है, पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अब हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर की पवित्रता के साथ थोड़ा तोल के देखें। वचन कहता है, वैसे पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो पवित्र खुदा पवित्र कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। तो उस पवित्र कलीसिया के लिए खुदा का दास संत पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसकी 2 आयत हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 2 आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, हाँ जी बोल पढ़िए। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। पहली बात तो एक सेवक होने के नाते कौन सी धुन लगाए बैठा है? ईश्वरीय धुन लगाए बैठा हूं। दूसरी बात, मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी एंगेजमेंट, तुम्हारी कुड़माई की है। तुम्हारा रिश्ता एक ही पुरुष के साथ किया है। जिस पुरुष के साथ तेरा रिश्ता किया है वो पवित्र, सर्वशक्तिमान, भस्म करने वाली आग है। अब उस आग में, उस प्रचंड आग में हमें प्रवेश करना है। उस आग के विषय में लिखा, खुदावंद खुदा ने कहा, मैं आ रहा हूं, पहाड़ के ऊपर आऊंगा। इसलिए इस्राएलियों को बोल, अपने आप को पवित्र करें। गहराई की बात यह है कि मूसा से बात या इस्राएल से बात करने के लिए खुदावंद तीसरे आकाश से अपने तख्त को छोड़कर नहीं आ रहा, बल्कि उसके उस प्रचंड आग में से उसका थोड़ा सा जलाल पहाड़ पर उतरना है। पूरा खुदा नहीं उतरा, ये संभाल नहीं सकता था ये पृथ्वी भी। इसलिए वचन में लिखा, उसने हमारे पुरखों पर थोड़ा थोड़ा करके जाहिर किया, और इन अंतिम समय में मसीह यस्सु के द्वारा उसने हमें, अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट किया। तो वो जलाल जो आना था ना, उसके बारे में वचन बताता है, वो जलाल तो परमेश्वर का थोड़ा सा ही आया, लेकिन जब वो थोड़ा सा जलाल आया, लिखा पहाड़ जल उठा। लोग परमेश्वर की आवाज को जब सुनना शुरू किया, उसकी आवाज में इतनी गड़गड़ाहट थी, इस्राएलियों ने कानों के अंदर उंगलियां ले ली और मूसा से चीख कर कहा, अगर ये आवाज थोड़ी देर और हमारे कानों में पड़ी तो हम मर जाएंगे। इसलिए एक काम कर, तू जा खुदा से बात कर, जो कुछ वो तुझे हमको करने के लिए कहे हम उसे कर देंगे, लेकिन ये आवाज हमारे लिए सुनना बहुत मुश्किल है, ये आवाज सुनी तो मर जाएंगे। मूसा हौसला करके गया, लेकिन इब्रानियों के खत में मूसा के बारे में भी लिखा साफ करके। मूसा ने कहा, मैं थर थर कांप रहा था। क्या कर रहा था जी? बोलो सर, की कर रहा सीगा? जब परमेश्वर से बात करने गया, जब परमेश्वर के जलाल के सामने मैं पेश हुआ, तो मैं क्या कर रहा था? आज तो थर थर डांस हुंदा ना परमेश्वर दे अगे, पर वो की कर रहा सीगा? थर थर कंब रहा सी। क्यों? लिखा वचन में, जब तू उसकी हजूरी में आए,
डरते और कांपते हुए चौकसी से कदम रखना, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान के साथ संगति करने आ रहा है, जो तेरी थोड़ी सी भी गलती को बर्दाश्त करेगा। तो पहाड़ जल उठा। मूसा गया बात करने के लिए। खुदावंद खुदा ने अपनी सारी इच्छा लिखकर मूसा को दी और कहा कि जा नीचे और इस्राएलियों से कह के खुदावंद खुदा की ये इच्छा है। तो वो आया, मूसा खुदा से बात करके 613 कानून, हुक्म और विधियां लेकर, और सारा का सारा कानून, हुक्म और विधियां उसने इस्राएल को पढ़कर सुनाई। और फिर पूछा, क्या तुम इस पर चलने के लिए तैयार हो? जबरदस्ती नहीं, आजाद मर्जी दे के तेरी रचना की है। तुम्हारे पास समय है, चल सकते हो तो हाथ खड़ा करो, नहीं चल सकते तो अभी इनकार कर दो। वो भी हमारी तरह जल्दी एक्साइटेड हो जाते थे। जैसे हमारे साथ भी तो ऐसे हुआ, पास्टर ने बोला आ जाओ तौबा जिसने जिसने करनी, हम भाग कर आगे फटाफट। किसी की कूनी सही हुई सी, किसी का गोडा ठीक होया सी, किसी का सिर दर्द, तो उन्हें क्या फटाफट जे ना लिया तो कितने दोबारा शुरू ना हो जाए। तो अब मूसा ने क्या कहा, खुदा की ये इच्छा है, भस्म करने वाली आग है, उसका थोड़ा सा चिन्ह देख लिया, अब इसी आग ने तुम्हारी अगुवाई करनी है। तो जिस आग के साथ साथ तुमने चलना है, इसके साथ खेल नहीं सकते। इसलिए ये 613 कानून, हुक्म, विधियां अगर तुम मानने के लिए तैयार हो तो खुदा ने कहा है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। इन्होंने हाथ खड़ा किया और कहा हमें कबूल है। ये कबूलनामा ही इनके लिए मौत का कारण हुआ। अगर ये कह देते ना कि हमें इतने सख्त सिस्टम से हमारे लिए निकलना मुश्किल है, तो शायद खुदा इनकी कमजोरी का कोई उपाय करके इनके ऊपर रहम करता। लेकिन इन्होंने इकरार किया कि हम चलेंगे। वैसा ही हमारे साथ होता है, जब तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं ना, तब क्योंकि आईना वचन का दिखाया होता है और हमारी सारी गंदी सूरत हमारे सामने होती है, तब वो गंदी सूरत देखकर हमारी आंखों से आंसू आते हैं और हम मानते हैं कि हम गुनहगार हैं और तू हमारा निजात देहिंदा है। उस वक्त हम जल्दी जल्दी में फैसला तो करते हैं, परंतु साथ चल नहीं पाते। तो अब आज जो हमने थोड़ी देर और सीखना है, वो आयत पहले दिमाग में बिठाएं। तेरा शरीर पवित्र चाहिए, सौदा इससे कम होने वाला नहीं है। अगर आने वाला जो लेने आने वाला है, जिसके बारे में वचन में लिखा जैसा वो है वैसे हम होंगे, ये पक्की बात है, इससे कम पर फैसला होने वाला। तो अब शरीर पवित्र, प्राण पवित्र और आत्मा भी पवित्र चाहिए। हमारा जीवन कहां से शुरू होता है? हमें मरकुस 16:16 याद है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो बचाया, सारे पीछे पीछे बोलो की होवेगा, वो बचाया। कौन बचाया जाएगा? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो बचाया जाएगा। ये मेरे ख्याल से अंग्रेजी वालों को पता होगा, ये फ्यूचर टेंस है। हाँ जी, ये प्रॉमिस नहीं है। फिर गौर करें, ये खुदा का दिया हुआ प्रॉमिस नहीं। जो तौबा करे और बपतिस्मा ले वो बचाया, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो बचाया। तो हमने विश्वास तो कर लिया, तो अब हमने क्या सोचा, हम बचाए जाएंगे। इसको याकूब ने खोल दिया। तू विश्वास करता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिना विश्वास के कोई उसके समीप, उसके नजदीक जा सकता
इसलिए तू विश्वास करता, अच्छा हुआ तूने उसके पास आने का एक प्रोग्राम कर लिया, एक स्टेप तू चढ़ गया। लेकिन याकूब इसको खोलता है, क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि शायद विश्वास से काम चलेगा। उससे पहले यीशु मसीह एक दृष्टांत दे गया। यूहन्ना की अंजील 8 अध्याय उसकी 31 आयत में उसने उन यहूदियों से जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, ये विश्वास कर चुके हैं, उन यहूदियों से जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, उनको यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे हुक्म पर खड़े रहोगे तो ठीक तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो अगला स्टेप क्या हो गया फिर? बोलिए। विश्वास की सूरत से ऊपर जाकर क्या बनना है? इसने चेला बनना है, शागिर्द बनना है। नया जन्म पा लेना काफी नहीं, बपतिस्मा ले लेना काफी नहीं, इसने अब विश्वास के आगे बढ़कर इसने शागिर्द बनना है। तो विश्वासी में और शागिर्द में जमीन आसमान का फर्क है। तो याकूब ने इसको क्लियर किया, तुम विश्वास करते हो, अच्छी बात है, लेकिन विश्वास काफी नहीं। यदि तू विश्वास पर घमंड करे तो विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, और तेरे विश्वास में और दुष्ट आत्माओं के विश्वास में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि तू विश्वास तो करता, लेकिन ना तो तेरे मन में खुदा का डर है, ना भय है, ना तुझे खुदा से कुछ लेना देना है। तेरी जरूरतें पूरी होती हैं, इसलिए तू खुदा पर विश्वास करता है। आज तेरी जरूरतें पूरी होनी बंद हो जाएं, तू देवता चेंज करने में पल भर भी टाइम नहीं लगाएगा। इसे याकूब ने लिखा, तेरा विश्वास काफी नहीं, विश्वास के आगे चल, और जो शागिर्दों को करने के लिए बोला है वो तुझे करना पड़ेगा। यदि तू करेगा तो काम बनने वाला है, वरना बनने वाला नहीं। सो अब विश्वास तो किया, लेकिन विश्वास के बारे में लिखा, जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। कब? जब वो शागिर्द बन के दिखाएगा। और यीशु मसीह ने जिन्होंने विश्वास किया उनसे बात करके कहा, यदि तुम मेरे हुक्म पर खड़े रहोगे तो ठीक तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, तब सच्चाई को जानोगे। कब? जब तुम मेरे हुक्म पर। इसका मतलब विश्वासी ने सच्चाई को नहीं जाना, विश्वासी ने तो विश्वास किया। अब विश्वासी ने आगे क्या करना है? विश्वासी ने शागिर्द बनना है। जो शागिर्द बनेगा वो सच्चाई को जानेगा, और वचन में लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें। तो सत्य ऐसे ही स्वतंत्र करने वाला नहीं। सत्य से यदि उससे स्वतंत्र होना है और सत्य में जाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें उसका फार्मूला जो है वो पूरी रीति से पता होना चाहिए कि सत्य असल में है क्या। इसकी हालत तो ये है, हालत में क्या क्या है इसकी? पाप के बावजूद ये इसकी तमन्ना है कि मैं परमेश्वर को जानूं। है कौन सा भला? है पाप में, लेकिन फिर भी तमन्ना रखता है कि मैं परमेश्वर को जानूं। और हालत कैसी? नंबर 1, ये आत्मिक तौर पर मुर्दा है। क्या है? आत्मिक तौर पर। खुदावंद खुदा ने कहा था, जिस दिन तू इस फल से खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। शैतान ने आकर कहा, तुम मरोगे नहीं, बल्कि खुदा जानता है यदि तुम ये फल खा लोगे तो भले और बुरे की पहचान में बिल्कुल खुदा जैसे बन जाओगे। तुम मरोगे। और ये इसी भर में आज तक जी रहा, क्योंकि मरा नहीं था। आदम मरा नहीं, लेकिन मौत हो गई थी आदम की। 3 किस्तों में इसे मौत मिली, और इसकी नजात भी 3 किस्तों में ही होने वाली है। जैसे जैसे मौत मिली है वैसे वैसे ही इसको नजात मिलेगी। पहली मौत बागे अदन में हुई। क्या लिखा वचन में?
खुदावंद खुदा ने कहा, आओ आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। खुदावंद खुदा ने उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया। बॉडी बनाई, सोल बनाया, स्पिरिट बनाई, फिर उसकी नथनों में उसने जीवन का सांस पाया और वो जीवता प्राणी हुआ। जैसे ही श्वास खुदावंद का गया, परमेश्वर की लाइकनेस और इमेज उसके अंदर चली गई। और ये 5 जो खूबियां हैं आदम की, ये 5 खूबियां पाकर भी ये परमेश्वर जैसा नहीं है। शैतान गलत नहीं बोल रहा, शैतान जो इसे कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। परमेश्वर ने तुमसे झूठ बोला है, तुम उसके स्वरूप और समानता में नहीं हो, तुम परमेश्वर जैसे नहीं हो। क्यों नहीं हो? परमेश्वर की 5 खूबियां जो हैं वो इसमें नहीं थी। नंबर 1, ये सर्वशक्तिमान नहीं। नंबर 2, ये सर्वज्ञानी नहीं। नंबर 3, ये सर्वव्यापी नहीं। नंबर 4, ये धर्मी नहीं। नंबर 5, ये न्यायी भी नहीं था। अब इसके भरम आया हवा के अंदर, कोई आंख ऐसी है जिसका खुलना अभी बाकी है। ऐसी कोई आंख है जिसका खुलना क्या है? अभी बाकी है। परमेश्वर से संगति करती थी, लेकिन अब इसकी बातों में आकर फंस गई। अब शैतान परमेश्वर से प्रिय लग रहा है इसको ये हमदर्द लग रहा है, इसको लग रहा है ये मेरे हक की बात कर रहा है। आज भी तो ऐसा ही है। यदि यहां पर आकर कोई आपके हक की बात करेगा तो आप कहेंगे पास्टर बड़ा अच्छा था। अगर उसने उधेड़ दिया तो आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो काम खराब था। मैं इंग्लैंड में गया, वहां पर खुदा ने बड़े जबरदस्त एक मैसेज दिया और लोगों को बड़ी आशीष बरकत मिली। लेकिन वहां पर एक बहन थी, उसको एक चीज नहीं पसंद आई। मैंने जब वो शब्द भी बोला ना, तो मैंने बोला इस शब्द के सिवा यहां पर और कोई शब्द मिल नहीं रहा। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे बदतमीज लोग भी हैं जिनको तमीज नहीं। तो बोलती वो जो बदतमीज शब्द था ना, वो गाली की तरह था। ये उन्होंने अच्छा, उसको बाकी कोई चीज से लेना देना नहीं। उसने सिर्फ एक चीज पकड़ ली कि बदतमीज नहीं कहना चाहिए था। तो जिसने फिर मुझे बताया ना, तो मैंने कहा एक बात पक्की है, जब इंसान को आईना दिखाया जाता है ना, उसको वही बात पसंद नहीं आती जो वो खुद होता है। जरूर उसके घर में उसके लोग जो है ना, वो जरूर अवश्य उसे बदतमीज ही समझते होंगे, इसलिए उसे ये शब्द फिर पसंद आया नहीं। तो खुदा के दास संत पौलुस ने लिखा गलातियों का खत 1 अध्याय की 10 आयत में, यदि मैं इंसानों को खुश करता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। तो जब सेवा मिली तो मैंने परमेश्वर को खुश करना है, और जो परमेश्वर ने आपके लिए जिंदगी बख्श बातें कही हैं उनको मैंने आपको बताना है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। तो ध्यान दें, एक काम बागे अदन में गड़बड़ हुआ। पहली बात, हवा को उसके साथ संगति नहीं करनी चाहिए थी। और प्रेरितों के काम में लिखा, वो लगातार रसूलों की शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे। लगातार, इसीलिए लगातार वो लगे रहे कि संगति जो है वो संतों के संग बनी रहे, ताकि शैतान को बीच में आकर अपना काम करने का मौका ना मिले। जब तक इनकी संगति परमेश्वर के साथ बनी रही, ये परमेश्वर जैसे ही थे, जलाल से भरे हुए थे, नंगे थे, पता नहीं था कि हम नंगे हैं। और जैसे जैसे बात करनी शुरू की, सबसे पहले शैतान का आत्मा इसी के आत्मा के द्वारा इसके अंदर प्रवेश करता है। सबसे पहला संबंध शैतान ने जो हवा के साथ बनाया, शैतान के आत्मा ने हवा के आत्मा के साथ अपना संबंध बनाया। जैसे ही उसके आत्मा के साथ संबंध बना, बाइबल के अनुसार जब हम गहराई से वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, जब आत्मा की रचना की तो आत्मा में परमेश्वर ने विवेक को रचा। आत्मा में परमेश्वर ने अंतर ज्ञान की रचना की।
आत्मा में परमेश्वर ने संगति की रचना की। अब ये जो तीनों चीजें थी, परमेश्वर चाहता था कि ये अपनी आजाद मर्जी से मेरी इन तीनों कंडीशनों के बीच मेरे साथ रहें। लेकिन जब आत्मा का संबंध शैतान के आत्मा से हुआ, ये तीनों चीजें जो थी वे उसके कंट्रोल में चली गई। अब जब आत्मा तक वो पहुंचा तो अब प्राण तक पहुंचने में समय लगने वाला। जब आत्मा तक कंट्रोल हो गया तो फिर प्राण तक पहुंचना इसके लिए मुश्किल काम नहीं है। तो ये जल्दी जल्दी से जैसे ही इसने उसके आत्मा पर कंट्रोल किया, वैसे ही दूसरा काम हुआ, उसने इसके प्राण पर भी अपना अधिकार जो था वो तुरंत जमा लिया। अब इसका आत्मा भी उसके कंट्रोल में और इसका प्राण भी उसके कंट्रोल में चला गया। और इससे फिर नुकसान क्या हुआ? जब प्राण चला गया उसके कंट्रोल में, तो प्राण की रचना करते वक्त परमेश्वर ने प्राण में बुद्धि की रचना की, नंबर 1। नंबर 2, भावना की रचना की। नंबर 3, इसकी आजाद मर्जी की रचना की। तेरी मर्जी है, तूने मुझे परमेश्वर करके मानना है कि नहीं। तेरी मर्जी है, तूने मेरे संग चलना है कि नहीं। मैंने तुझे गुलाम नहीं बल्कि आजाद मर्जी देकर तुझे पैदा किया है। कभी जबरदस्ती करूंगा नहीं। ज्यादातर कभी कभी लोगों को आपने सुना होगा, कह देते बंदे को बंदगी के लिए बनाया। अक्सर ये बात सुनने में आ जाती, बंदे को बंदगी के लिए बनाया। यदि बंदे को बंदगी के लिए बनाया तो फिर परमेश्वर नहीं, डिक्टेटर है। बंदगी तो पाप में गिरने के बाद शुरू हुई ताकि हम उसी स्थान को दोबारा प्राप्त कर सकें। परमेश्वर ने बंदगी के लिए नहीं, परमेश्वर ने संगति के लिए बनाया था। इसलिए इसके आत्मा की रचना करते वक्त परमेश्वर ने इसके आत्मा में संगति की रचना की और परमेश्वर ने इसे खोला भी। जब मिलाप का तंबू बनाना शुरू किया, परमेश्वर ने उससे पहले एक मूसा को हुक्म दिया, इस्राएलियों को बोल मेरे लिए एक डेरा बनाएं ताकि मैं उनके भीतर उनके साथ आकर रह सकूं। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? अपने लोगों के बीच रहने की, अपने लोगों के संग संगति करने की। फिर परमेश्वर आगे चलकर इसको और भी क्लियर करता है। यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं पाक रूह को भेजूंगा ताकि वो सदा सदा तुम्हारे संग रहे। फिर वो कहता है, घबराना नहीं, युगों के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ने आदम को बागे अदन में रखा। ठहराए हुए समय पर परमेश्वर खुद इसके साथ संगति करने के लिए आता था। इसको नहीं बुलाता था कि फरिश्तों को बोलो कि उसको मेरे सामने लाकर खड़ा करें, मैंने उससे कुछ बातचीत करनी है। परमेश्वर जलाल के रूप में बागे अदन में आदम के साथ संगति करने के लिए आता था। और अब यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी। तो बंदगी के लिए नहीं, परमेश्वर ने इसे संगति के लिए बनाया। और हवा की संगति जब तक परमेश्वर के साथ थी तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन अब विचार का बीज आ पहुंचा। कौन सा जी? सारे बोले। इसी पर हमने सीखना है। विचार का जो बीज था वो आ पहुंचा और उस बीज ने इसके अंदर जन्म ले लिया। इसे कहते हैं शैतान का बच्चा। क्या कहते हैं जी? इसे कहते हैं शैतान का बच्चा। और ये शैतान का बच्चा जो है ना, ये नया जन्म पाने के बाद भी हमारे अंदर से निकला नहीं है। यदि ध्यान लगाकर आपने ये 5-10 मिनट अभी सुन लिया ना जो मैं बताने जा रहा हूं, तो जैसा लिखा है ना कि फाड़ खाने वाले शेर की नाई ढूंढता फिरता है कि किसे फाड़ खाऊं, आपके नजदीक भी नहीं आ पाएगा यदि इस भेद को समझ लिया। वो काम कैसे करता है। ये तस्वीर शायद आप लोगों को कितनी दिखाई देती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इसको ध्यान से देखें। ये है
गिरने से पहले के आदम की सूरत, जब गिरा नहीं था, इसके पास बॉडी थी, सोल था, स्पिरिट था, लाइकनेस और इमेज थी। जब हवा ने संगति की शैतान के साथ, जब उसे इसके आत्मा के अंदर घुसने का मौका मिला, शैतान जानता था परमेश्वर एक दिन इस पाप का बंदोबस्त करेगा, क्योंकि इस पाप ने उसके दोस्त को उसका दुश्मन बनाया है, इसलिए इसको निकालेगा। तो फिर उसने सोचा मैं इस पर अपना कंट्रोल कैसे रख पाऊंगा। तो उसने अपने बच्चे को इसके भीतर फिट किया। जैसे परमेश्वर ने विवेक की रचना की आत्मा में, और परमेश्वर विवेक के द्वारा इंसान से बात करता था। जब काइन और हाबिल बलि लेकर जाते तब कोई कानून, कोई शरा, कोई व्यवस्था नहीं थी। उनका विवेक बताता था क्या सही है, क्या गलत है। उसे कहते विवेक का दौर या विवेक का युग। 14 युग खुदा ने ठहराए हैं इंसान को इंसान से खुदा बनाने के लिए। हम लोग 10वें युग में जी रहे हैं, और इस 10वें युग का नाम कृपा का युग है। तो विवेक के युग में जब कोई शरा, कोई कानून नहीं था, खुदावंद खुदा इसके विवेक के द्वारा इसके साथ संपर्क करता था। आज भी जब काम करता है खुदा, तो विवेक के द्वारा ही इंसान के अंदर खुदावंद खुदा नए जन्म के काम का आरंभ करता है। तो अब शैतान को पता था कि मैंने भी इसको कंट्रोल में रखना है, तो उसने फिर इसके अंदर अपने इस बच्चे को रख दिया, जिसे कहते हैं शरीर की इच्छा। क्या कहते हैं जी? बोलो सारे, की कहते हैं इनू? शरीर की इच्छा। और इसे इस रूप में भी देख सकते हैं हम लोग, शरीर की इच्छा। एक और रूप में मैं दिखाता हूं इसका, ये कैसे आपके अंदर बैठा हुआ है, उसको भी थोड़ा समझ लें, फिर हम आगे की बात करते हैं। एक रूप इसका ये भी है, और नीचे लिखा है सोई हुई शरीर की इच्छा। कौन सी? बोलो सारे, कौन सी जी? सोई हुई शरीर की इच्छा। सूर की तस्वीर इसलिए लगाई है, इसकी एक खूबी है, यह गंध खाता है और गंध फैलाता है। फिर मैं बोलूंगा, यह गंध खाता है और गंध फैलाता है। क्यों? क्योंकि गंध खाना और गंध फैलाना इसका स्वभाव है, और ये अपने स्वभाव से बाज आ सकता नहीं। कुछ लोग यत्न करते हैं तो ये सो जाता, बेहोश हो जाता, लेकिन होता अंदर ही है। जैसे ही बाहर से विचार का बीज लेकर शैतान तीर के जरिए हमला करता है, ये जो बच्चा है ना शैतान का अंदर, ये अंदर से दरवाजा अपने बाप के आने के लिए खोल देता है। एक बार पाप का बीज दोबारा अंदर आ गया, तो पहले इस तस्वीर को देखें। एक बार पाप का बीज अगर आ गया तो काम खराब होगा। क्यों? क्योंकि पहली आयत में हमने देखा, वो जो बच्चे की तस्वीर है, तुमने नाशवान नहीं बल्कि अविनाशी और सदा ठहरने वाले परमेश्वर के जीवते वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो अब एक तरफ तो परमेश्वर का जीवता वचन हमारे अंदर है बीज के रूप में, दूसरा बीज वो कोशिश करता है लेकर आने की। और दूसरा बीज कब वो बोता है, लिखा ना यीशु मसीह के वचन में, बोलते मालिक बीज तो अच्छा बोया था, फिर जंगली बूटी कहां से आ गई? तो पता चला जब हम सो रहे थे, रखवाली नहीं की, तो विरोधी को वो बीज बीजने का मौका मिल गया। अब पूछते क्या करें? क्या जाएं और वो जड़ी बूटी को निकाल दें? अब मालिक कहता है पहली गलती तो ये की
कि रखवाली नहीं की। अब दूसरी गलती ये करोगे, जब उसे उखाड़ने जाओगे तो उखाड़ते उखाड़ते तुम असली फसल का भी नुकसान करोगे। और परमेश्वर के रहम को यहां पर पहचानने की कोशिश करें। परमेश्वर को जंगली बूटी से कोई खतरा नहीं है। कई लोग कह देते शैतान और परमेश्वर दो ताकतें हैं। शैतान का परमेश्वर के सामने कुछ वजूद नहीं है। और रहम क्या है परमेश्वर का? परमेश्वर को जंगली बूटी की कोई चिंता नहीं, उसे असली फसल की फिक्र है। हालेलुया। जब कानून किसी देश का बनाया जाता है तो उसमें एक खास बात का ध्यान रखा जाता है, और वो बात ये होती है, कानून ये कहता है मुजरिम बेशक बच जाए, उसका इलाज कर लेंगे, कहीं कोई बेगुनाह फांसी के फंदे पर ना चढ़ जाए। कानून की यह परिभाषा है। इंग्लैंड में ऐसे ही एक आदमी को उन्होंने मौत की सजा दे दी थी। 24 साल बाद फिर वो किसी ने फिर दोबारा पिटीशन कर दी थी। 24 साल बाद तहकीकात करने के बाद पता चला वो जो बंदा फांसी पर लटकाया गया था वो बेदोष था। उसी समय वो जज के भी आखिरी साल ही चल रहे थे नौकरी के, वकील भी कुदरती अभी वकालत कर ही रहे थे। सभी लोगों ने अपनी अपनी नौकरी से खुद अपनी मर्जी से अपनी गलती को मानते हुए रिजाइन किया था और जाकर उसकी कब्र पर माफी मांगी थी कि हमारी गलती के कारण एक बेकसूर बंदा जो था वो मौत के घाट उतार दिया गया। सो परमेश्वर के रहम को देखें। अगर रहम समझ आएगा ना तो हम चल सकते हैं। चलना मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमारे को पता नहीं कि उसका रहम कितना है। वो बोलता नहीं उसको मत उखाड़ो, उसको उखाड़ने जाओगे असली फसल का भी नुकसान होगा। तो बोलते फिर क्या करें? बोलता अब इन दोनों को एक साथ बढ़ने दो। दोनों को क्या करो? एक साथ बढ़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समय आएगा कटनी का, फिर दोनों को अलग करेंगे। जो जंगली है उसे आग में और जो असली है उसे कोठरी में। लेकिन यहां पर जो घमंड है जंगली बूटी का, उस पर ध्यान दें। जंगली बूटी का घमंड है तेरे में और मेरे में क्या फर्क है। जिस खेत में तू लगाई गई है उसी में हम भी हैं। जो पानी तुझे दिया जाता है वही पानी हमें भी मिलता है। जो खाद तुझे मिलती है वही खाद हमें भी मिलती है। जो रखवाली तेरी होती है वही रखवाली हमारी भी होती है। और तेरी औकात क्या है हमारे सामने? तू अपना कद देख और हमारा कद देख। जंगली बूटी की जो खासियत है ना वो ये है, असली फसल अगर यहां तक है तो जंगली बूटी यहां तक होती है। घमंड है मैं तुझसे बेहतर हूं, मेरा कद भी तुझसे बड़ा है। आज गुनहगार भी तो यही कह रहा है, तेरे पास क्या है? मैं भी यीशु मसीह को मानता हूं, मैं भी उसी खेत में हूं। तू अपनी औकात देख और मुझे देख। लेकिन इसके विषय में संत पौलुस ने बड़ा जबरदस्त लिखा। दो बातें खास लिखी उसने। एक बोलता बेशक हम निर्धन हैं परंतु खुदा ने इन हाथों में वो बरकत दी है कि बहुतों को धनी बना देते हैं। हालेलुया। दूसरी हीरो लाइन उसने कहा, जब खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और पहनने के लिए कपड़ा है तो फिर किस चीज की चिंता करें। लेकिन जड़ी बूटी का कहती है तेरे पास है क्या? लूत की बीवी और लूत की बेटियां भी अब्राहम को मूर्ख समझती होंगी,
ये कैसा पागल कैसे खुदा के पीछे लगा हुआ है, तंबुओं में रहता है, बे औलाद है, इसके पास हमारा बाप कितना समझदार निकला, सही समय पर सही फैसला लिया, सारी बरकत छीन कर ले आया। देखो हमने पक्का घर भी बना लिया और यहां पर आकर हमारा बाप सरपंच भी बन गया, न्यायी बन गया, और वो मूर्ख अभी तक तंबुओं में ही है, वो अभी तक जंगलों में ही भटक रहा है। हमारा बाप कितना समझदार निकला। जिस दिन आग आई ना आकाश से, उस दिन पता लगा आज हम पर रहम भी हुआ है तो अब्राहम की खातिर हुआ है। हालेलुया। अगर रहम भी हुआ है तो किसकी खातिर? अब्राहम की खातिर हुआ है। तो ध्यान दें, तेरा शरीर पवित्र चाहिए। क्यों पवित्र चाहिए? तेरे शरीर को बनाते वक्त खुदावंद खुदा ने 5 सेंस जो हैं वो तेरे शरीर में रखी खास चीजें तेरे शरीर में हैं। तो तेरा शरीर क्यों पवित्र चाहिए? नंबर 1, इसमें रचना की आंख की। जब प्रभु यीशु मसीह आए, तेरी आंखों में पवित्रता नजर आनी चाहिए। हालेलुया। लिखा तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर पवित्र है। तो हम ध्यान दें, यदि वो आए तो क्या आज हमारी आंख पवित्र है? क्या छोटी लड़कियों को हम अपनी बेटियों के समान समझते हैं? क्या जो हमारे बराबर की हैं उनको बहनों के समान समझते हैं? क्या जो हमसे बड़ी हैं उनको अपनी माताओं के समान समझते हैं? या हमारी आंखें व्यभिचार से भरी हुई हैं? भस्म करने वाली आग के रूप में आ रहा है, छोड़ेगा नहीं। यूना बोलता मैंने दर्शन देखा तो उसकी आंखें जो थी वो आग की लपटों जैसी थी। तो इतने खतरनाक परमेश्वर का सामना करना है हमें। उस भस्म करने वाली प्रचंड आग के सामने हमने अपने आप को पेश करना है। 1 साल में सिर्फ 1 मौका मिलता था महायाजक को उस पर्दे के अंदर जाने का, जिसे अति पवित्र स्थान कहा जाता था। उसके पर्दे को कोई ऐसे थोड़ा सा इस तरफ करके भी नहीं देख सकता था, उसी वक्त मार दिया जाता था। और ऐसा सख्त पर्दा था, आज तक वैसा पर्दा भी नहीं बना। उसकी मोटाई जो थी 4 इंच की मोटाई थी। उस पर्दे के अंदर खुदा का जलाल था। 1 साल में महायाजक सिर्फ 1 बार भीतर जाता था, इस्राएल के गुनाहों के प्रायश्चित का लहू लेकर और अपने पाप का भी। और यदि महायाजक में पाप होता था, अंदर ही परमेश्वर मार देता था। अब उसकी लाश को उठाने के लिए कोई अंदर भी नहीं जा सकता, पहले ही टांगों को बांध दिया जाता था। और ठहराए हुए समय पर यदि नहीं आता था तो उनको पता चल जाता था वो गया, और फिर बाहर खींच लेते थे। तो अब वो आ रहा है जिसके विषय में हमने पढ़ा कि वो आ रहा है। उसके आने के समय तेरा शरीर, तेरा प्राण, तेरा आत्मा बिल्कुल निर्दोष और पवित्र पाए जाएं। तो सबसे पहली बात शरीर, इसी पर करके हम लोग समाप्त करेंगे क्योंकि समय इजाजत नहीं देता। तेरा शरीर पवित्र चाहिए। तेरे शरीर में उसने आंख की रचना की है, तेरी आंख पवित्र चाहिए। और इस आंख के विषय में लिखा है कि ईमान के कर्ता और पूरा करने वाले यीशु मसीह की तरफ देखते रहो। वही है जो तुझे कामिल और सिद्ध कर सकता है। यदि तूने उसकी तरफ नजर हटाकर किसी और तरफ देखा तो हवा को याद रखना। क्या लिखा? जब शैतान ने अपना काम कर दिया ना, जब अभिलाषा उसके अंदर गर्भवती हुई, जब अभिलाषा ने जन्म लिया, तो लिखा उसने उस फल को गौर से देखा। देखती पहले भी थी लेकिन नजरअंदाज करती थी। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा हुआ था। नहीं, अब उसने गौर से देखा, कामना गर्भवती हुई, हाथ बढ़ाया, खुदा के हुक्म को तोड़ा, फल को खाया, खुद खाया
और फिर जाकर अपने पति को भी। तो आखिरी बात करके समाप्त करते हैं, समय इजाजत नहीं देता। आदम को क्या जरूरत थी कि वो फल खाए? हवा ने तो पाप किया अपनी आजाद मर्जी से। आदम के पास चॉइस थी। आदम कह सकता था, तूने हुक्म तोड़ा है, खुदा तुझे समझे, तेरे पीछे लगकर मैं पाप क्यों करूं? दोनों के पास आजाद मर्जी है। फिर आदम को ऐसी क्या मुसीबत पड़ी थी कि आदम भी वो पाप करे जो पाप हवा ने ऑलरेडी कर दिया। यहीं से शुरू होती है युगों की शुरुआत की परमेश्वर की वो अगम योजना, जिसके अंदर हमारी नजात छुपी हुई है। ये कोई नजात कोई खिलवाड़ नहीं है। लिखा है, जितने मसीह यस्सु में हैं उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं। किन पर नहीं? उन पर जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। जो नहीं चलते उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी, लिखा। लेकिन जो चलते हैं उन पर नहीं, और जो मसीह में हैं उन पर नहीं। तो आदम के पास चॉइस है कि वो नहीं खाए। हवा उसको जबरदस्ती नहीं खिला सकती, लेकिन आदम ने भी उस फल को खाया और दोनों पाप में गिरे। पाप में गिरे और खुदा फिर आया आवाज देने के लिए। दोनों छुप गए क्योंकि नंगे थे। पाप ने नंगा करके रख दिया इनको। परमेश्वर का रहम फिर देखो। इन्होंने अपनी अकल से अपने नंगेपन को छिपाने की को बड़ी यत्न किया, लेकिन फिर भी ये अपने नंगेपन को छिपा नहीं सके। अब इनको बागे अदन से बाहर निकालना है, क्योंकि अब वहां पर रहने के योग्य नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर का रहम ये है, उसने अपनी लाइकनेस और इमेज पर बनाए हुए इस जोड़े को, नंगा आदम को भी और इसको भी बाहर नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की गैरत की बात है। उसकी समानता और स्वरूप में बना हुआ आदम नंगा चले, ये परमेश्वर की तौहीन है। जैसे हम माँ बाप होते हुए क्या चाहेंगे कि हमारे बच्चे बाहर नंगे चलें, वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह है। तो वो जो आ रहा पवित्र समाज को लेने के लिए, जिसे लहू के साथ खरीदा है, उस पवित्र समाज की जिम्मेवारी है। तो आदम ने फल इसलिए खाया। आदम, मैंने पहले बोला 5 खूबियां परमेश्वर की उसमें नहीं है। अब वो किसी भी तरह इसको अपने समान नहीं बना सकता, क्योंकि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी नहीं है। अब उसके पास एक ही चॉइस है, मैं तो इसके समान नहीं बन सकता। सॉरी, मैं तो इसको अपने समान नहीं बना सकता, पर मेरे पास एक चॉइस है, मैं फल खाकर इसके समान बन सकता हूं। परमेश्वर ने चाहा इंसान उसके समान बने। बहुत लंबा समय दिया, जब ये नहीं बन पाया, फिर परमेश्वर यीशु मसीह की सूरत में हमारे समान बनकर आया। आदम उसके समान बन गया पाप करके, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन यीशु मसीह हमारी समानता में आया ताकि हमको अपने समान बना सके। हालेलुया। इसलिए लिखा वचन में, उसके आने के समय तू उसके समान चाहिए। तुझे लहू की कीमत देकर खरीदा है। तू अपने आप का नहीं, तेरे जीवन का अधिकार तेरा नहीं। जो तेरा था तूने अपनी मर्जी से ऐलान करके बपतिस्मे के रूप में पानी में दफन किया है। वो तेरा था। जो पानी के बाहर निकला है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का स्वरूप और समानता पाने वाला, उसके घर में पैदा हुआ, उसका बेटा है। उसके ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं। वो जो कलाम का बीज लेकर पवित्र आत्मा तेरे अंदर आया, तूने नया जन्म पाया है। वो नया जन्म तेरे लिए नहीं है, वो नया जन्म उस अनंत काल के लिए परमेश्वर ने तेरे अंदर रचा है।